हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जुजू बोल रही होती कि ज़ुआन्यू मुझे लगता है द्वारा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ज़ुआन्यू बोलता है कि मेरे और इसके बीच की लड़ाई है, मैं इसे काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से पीटूंगा। तो एपिसोड नंबर 180 की स्टार्टिंग होती है। ज़ुआन्यू ऐसे अपने ड्रैगन गोड पावर को यूज़ कर रहा होता है और कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है। ट्यालोंग ऐसे मुसीबत में होता है पर वो अपनी स्वॉर्ड से स्लैश कर देता है ज़ुआनी के ऊपर। ज़ुआनी के मुंह से खून निकलाता है और ज़ुआनी नीचे ग्राउंड में गिरता है और ऐसे ही पीछे दूर जाके गिरता है। ज़ुआनी ऐसे खड़ा हो रहा होता है और फिर वो अपने ड्रैगन गॉड स्केल्स को भी यूज करता है। उसके फेस पे और हाथ पे ड्रैगन गॉड स्केल्स आ जाते हैं। वो आगे ट्यालोंग की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है और काफी बड़ी एक्सप्लोजन होती है। ड्रैगनाइट जो होता है वो बोल रहा होता है, क्या लान सच्ची मुच्ची क्यू ट्यालोंग को अपना सर्वेंट बनाना चाहती है, वरना इतना ज्यादा क्यों फाइट कर रही है। क्यू ट्यालोंग ऑब्वियसली यहाँ पे हार नहीं सकता है। क्यू ट्यालोंग फिर से अपनी स्वॉर्ड का स्लैश कर देता है ज़ुआनी के ऊपर। ज़ुआनी सोच रहा होता है कि जू यानमुंग के साथ लड़ाई के बाद मैंने एक चीज पता लगाई थी कि मेरे और ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म के बीच में एक कनेक्शन है। ये एक तरीके से फीलिंग है इंटीग्रेशन की जो मेरे ब्लड ने लाई है। तो इसलिए मैं हेड ऑन फाइट कर सकता हूँ क्यू ट्यालोंग के साथ अगर मैं ग्राउंड पे होऊंगा तो। जो एनिमी का अटैक है वो बिल्कुल सेम है कि मैं अपनी बॉडी को टेम्पर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं ड्रैगन गॉड की पावर को यूज कर ले रहा हूँ जिससे जो मेरे को चोटें पड़ रही है बॉडी पे उन्हें मैं हील कर पाऊँ। इससे मेरे को प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। ट्यालोंग फिर से ज़ुआनी के ऊपर अटैक करता है। ज़ुआनी पिट ही रहा होता है काफी ज्यादा, उसकी पूरी बॉडीज पे इंजरीज होती हैं। ज़ुआनी फिर बोलता है कि आओ मेरी तरफ। ट्यालोंग फिर से अटैक कर देता है, मतलब अपनी स्वॉर्ड से। ज़ुआनी ने पंच मारा होता है और ज़ुआनी ऐसे फिर नीचे गिर जाता है ग्राउंड के ऊपर। ट्यालोंग सोच रहा होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लान इतना ज्यादा मतलब मेरे को नफरत क्यों कर रही है। ये मैंने क्या कुछ गलत किया है? इतनी ज्यादा इंजरीज हुई हैं इसे, क्या ये सचमुच नेसेसरी है लड़ने के लिए? ये अपनी जिंदगी को भी रिस्क में ला रही है मुझसे लड़ने के लिए। ज़ुआनी ऐसे खांस रहा होता है, वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। ट्यालोंग बोल रहा होता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जीतने के लिए क्या तुम अपनी जिंदगी को भी रिस्क पे ला रहे हो? अगर ऐसे चल रहे हो तो तुम हार क्यों नहीं मान लेते? क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं कर देता हूँ। वो अपनी एनर्जी को रिफिल करता है, मतलब एक तरीके से अपने अटैक को यूज करने लगा होता है। जो स्पोर्ट्स स्लैश होता है वो ज़ुआनी के ऊपर आने लगा होता है, तभी ज़ुआनी वहां से गायब हो जाता है। ट्यालोंग सोच रहे होते हैं कहाँ पे गई। ज़ुआनी बिल्कुल उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे बड़ी जोर से पंच मारता है पीठ पे। वो अपनी फुल पावर को यूज करके अटैक करता है। ट्यालोंग ऐसे ही अपनी स्वॉर्ड को छोड़ के नीचे बेहोश हो जाता है और ट्यालोंग को वहीं पे खत्म करने के बाद ज़ुआनी भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। ब्लैक ड्रैगनाइट बोल रहा होता है, ये सिचुएशन हम इसे ड्रॉ मान सकते हैं। ज़ुआनी और ट्यालोंग ऐसे बेहोश पड़े होते हैं। जो फर्स्ट ड्रैगन नाइट होता है वो बोल रहा होता है कि इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है, ये ड्रॉ है इस मैच के लिए। तभी जीजू बोलती कि वेट करो, हम जीत चुके हैं, हम जीते हैं। वो काफी जोर से चिल्ला के बोल रही होती है। बाकी बोल रहे होते हैं हाँ ये दो थे। जो फर्स्ट ड्रैगन नाइट होता है वो बोल रहे होते हैं वांग जीजू मैं ऐसे कैसे भूल सकता हूँ, ये तो लान की ड्रैगन है। फर्स्ट ड्रैगन नाइट बोल रहा होता है कि तुम किसका इंतजार करते हो, मैं डिक्लेयर करता हूँ फाइनल्स खत्म हो चुके हैं, लान और हुआंग जीजू जीतते हैं। इस साल का ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन खत्म होता है। लान ज़ान्यू ड्रैगन चैंपियन है। प्राइजेस पुराने रूल्स के अकॉर्डिंगली दिए जाएंगे। ड्रैगन नाइट्स के अलावा जितने मेंबर्स हैं वो चले जाओ यहाँ से ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म को छोड़ के बिना किसी डिले के। फिर ऐसे में रूम का सीन दिखाया था, ज़ान्यू ऐसे लेटा होता है। वांग बोल रहा होता है कि लान ज़ान्यू की जो इंजरीज है वो काफी ज्यादा सीरियस है, पर ड्रैगन नाइट्स ने इसे ट्रीट कर दिया है तो मतलब ये ठीक होगी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जुजू बोल रही होती है कि ब्रदर हुआंग तुमने भी कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क किया आज, मैं इसकी बाद में हेल्प कर दूंगी इन ब्लड स्टेन्स को मिटाने के लिए। हुआंग बोल रहा होता है कि ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। फिर ऐसे ही जुजू कपड़े से जो जख्म होते हैं उन्हें साफ कर रही होती है। वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और मतलब एक तरीके से रिमाइंड कर रही होती है कैसे ज़ुआनी को चोटें आई होती हैं। बायजुजू सोच रही होती है कि ट्यानलोंग तुम कुछ ज्यादा क्रूअल थे, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, मेरा इंतजार करना। वो गुस्सा ज़ुआनी के ऊपर लगा देती है और काफी ज्यादा जोर से साफ कर रही होती है जख्मों को। ज़ुआनी ऐसे जाग जाता है और बोल रहा होता है कि तुम अपने हस्बैंड को ऐसे मार दोगे। जुजू बोले तुम कब जाग गए? ज़ुआनी बोलता है कि मैं थोड़े टाइम से जागा ही हुआ हूँ, तुमने इतने जोर से रगड़ा कि मैं जाग गया, चिंता मत करो इतना बुरा नहीं है वैसे। जुजू ऐसे ज़ुआनी को गर्दन से पकड़ लेती है और बोलती है कन्फेस करो, तुम मुझे बताते कि नहीं सारी चीजें पहले ही। ज़ुआनी बोल रहा होता है कि हम जो फेस कर रहे हैं वो ड्रैगन नाइट्स का ग्रुप है, वो सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं यहाँ के, वो सेंस कर सकते हैं अगर थोड़े बहुत भी इमोशन में चेंजेस आएंगे तो। अगर मैं तुम्हें एडवांस में बता दूं तो तुम कैसे हाइड
डिसाइड करोगे कि तुम शांति से एक्ट कर रहे हो। मतलब खुद सोचो, अगर मुझे पड़ रही होती और तुम शांत होते तो पता लगा लेते कि कुछ दाल में काला है। मैं भी काफी ज्यादा नर्वस था आज, क्योंकि मेरा पहले टाइम था। मैंने फर्स्ट सीट को देखा, मतलब टॉप सीट को देखा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 18 के 18 ही आए होंगे आज। जुजू बोल रही होती है कि वो ऐसा कर सकते हैं। जॉनी बोल रहा होता है कि ये जो ड्रैगन नाइट्स हैं ये शायद स्टडी करना चाहते हैं कि वो ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म से ड्रैगन गॉड की पावर को निकाल सकते हैं कि नहीं। पर एक काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। जो ड्रैगन गॉड की स्ट्रेंथ है वो इस दुनिया में काफी ज्यादा ताकतवर है। जो सुपर गॉड वेपन उसने बनाया हुआ था वो शायद उसके लिए ड्रैगन गॉड किंग की पावर चाहिए। इन ड्रैगन नाइट्स के पास गॉड किंग का पावर नहीं है, मतलब एक तरीके से गॉड किंग का लेवल नहीं है। मतलब अगर पावर निकालनी है तो गॉड किंग जितनी ताकत चाहिए। जैसा अंकल ली ने एक बार मुझे बताया हुआ था, ये सच्ची बात है कि वो हेवनली होली स्प्लिट एबिस हेलब्रेड को नहीं तोड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि जो ड्रैगन नाइट्स हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जुजू बोल रही होती है अच्छी बात है, जो ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म है वो अभी नहीं तो बाद में तुम्हारा ही होगा। तो ड्रैगन नाइट्स को ऑब्जर्व मत होने देना, मतलब करने देना उन्हें। वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा पावरफुल है, अगर वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो फेडरेशन के ऊपर अटैक कर देंगे। तभी जॉनी कुछ नोटिस करता है और बोलता है कि जल्दी हुआंग को बोलो कि हम अभी चलेंगे और फैंगलोंग सिटी में जाएंगे। उसे बोल देना कि मैं जाग गया हूँ। जुजू बोलती क्या फैंगलोंग सिटी में वापस जाना है? तुम तो अभी रिकवर भी नहीं हुए, इतनी ज्यादा जल्दी क्यों? जॉनी बोल रहे होते कि एक्सप्लेन करने का कोई टाइम नहीं है, मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा, पहले प्रिपेयर करो अपने आप को। जुजू बोल रही होती मुझे माफ कर दो ब्रदर, तुम ऐसे फैंगलोंग सिटी में चलने के लिए। वांग बोल रहे होते मैं समझता हूँ, लान के लिए फैंगलोंग सिटी में हील करना ज्यादा आसान होगा, वैसे चले होते हैं। जुजू पूछ रही होती क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम एकदम से ऐसे क्यों निकले? अब जॉनी बोल रहा होता है मुसीबत से बचने के लिए मैंने ट्यानलोंग को हराया और मैं बेट को जीत गया। ये एक तरीके से सेम है कि मैंने जो ट्यानलोंग का लीडर है उसके मुंह पे चांटा मारा हुआ है। वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था कि उसका डिसिपल जीतेगा। वो काफी ज्यादा गुस्से में था उस टाइम पे, पर वो गुस्सा दिखा नहीं सकता था उस टाइम पे क्योंकि बाकी ड्रैगन नाइट्स भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। जुजू बोल रही होती है अगर उन्हें बाद में ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म में कुछ मिलेगा तो नेचुरली उसका मूड इम्प्रूव हो जाएगा। जॉनी बोल रहा होता है पर जो पॉसिबिलिटी है कि उन्हें कुछ मिलेगा वो काफी ज्यादा कम है। तो अब मुझे बताओ कि जो लीडर होगा ट्यानलोंग का वो कितने ज्यादा गुस्से में होगा। हम इसीलिए जल्दी से वापस फैंगलोंग सिटी की तरफ जा रहे हैं ताकि वो हमें ढूंढ ना पाए और रॉयल फैमिली को। वो अपना गुस्सा फिर किसी और जगह पे पटकेगा जाके। अगर छोटी सी बात में मैं तुम्हें समझाऊं तो हम बच गए हैं एक तरीके से, जितना दूर हो सके उससे हम उतना अच्छा होगा हमारे लिए। जुजू बोल रही होती है वो ट्यानलोंग का लीडर है और उसे फर्स्ट ड्रैगन नाइट भी बोला जा सकता है ड्रैगन हॉर्स गैलेक्सी में। क्या वो इतना छोटे दिमाग का होगा? मतलब उसकी सोच इतनी छोटी होगी? जुजू मतलब जॉनी बोल रहा होता है कि बिहेवियर से पता लगा सकते हैं हम कि वो क्यों ट्यानलोंग के साथ कैसे बिहेव कर रहा था, कि वो एक कोल्ड नेचर का इंसान है। हमें कोई जरूरत नहीं है अपने आप को उसे दिखाने की, हम बस उसे अवॉइड करना है। जो ब्लैक ड्रैगनाइट लू लान है वो हमें सपोर्ट करता है, मुझे विश्वास है कि वो ज्यादा नहीं करेगा हमारे साथ कुछ। जुजू बोल रही होती है ड्रैगन रेलम की क्या बात है, क्या हम अभी भी जाएंगे? जॉनी बोल रहा होता है अभी नहीं, जब हम वापस पहुंच जाएंगे तो मैं हुआंग को पूछूंगा ताकि वो एक लेटर लिख दे कि जो मेरी इंजरीज है वो सीरियस है और मुझे काफी ज्यादा लंबा टाइम चाहिए रिकवर करने के लिए। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब मैं बोलूंगा इन्हें ड्रैगन रेलम में मुझे भेजने के लिए। अभी हमें जल्दी की जरूरत नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। मैं काफी ज्यादा दिलचस्पी पे हूँ मतलब ड्रैगन रेलम में जाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ वहाँ पे जो भी ड्रैगन गॉड ने बेनिफिट छोड़े हैं वो मुझे मिल जाएं। ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म से मुझे इतना कुछ मिला तो वहाँ पे भी काफी ज्यादा चीजें होंगी। जिसे बोल रही होती है क्या तुम इस टेंशन में हो कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ तो तुम्हें डर है कि मैं खतरे में पड़ जाऊंगी, इसलिए तुम इस टाइम पे नहीं चलना चाहते हो? जॉनी बोल रहा होता है कि जिसु तुम काफी ज्यादा समझदार और सुंदर हो, मैं कुछ भी तुमसे नहीं छुपा सकता हूँ। जिसु बोल रही होती है तुम क्या करते अगर तुम हार गए होते? जॉनी गुस्सा गुस्सा होता है। जिसु बोलती है तुम क्यों ट्यानलोंग से शादी करते कि नहीं करते? जॉनी गुस्सा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उसी वजह से मैं हार नहीं सकता था, मैं उस इंसान को मार देना चाहता था। वांग बोल रहे होते गिलान क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ? तुम्हारा फेस इतना सा गुस्सा मतलब क्यों दिखा रहा है? जॉनी बोल रहे होते कुछ नहीं, बस मेरे जख्म हर्ट कर रहे हैं। पहले एक दूसरे से माइंड मैसेज का यूज करके बात कर रहे होते हैं। जिसु बोल रही होती है कि अगर बात करें तो क्यूट ट्यानलोंग की किस्मत काफी ज्यादा बुरी है, अब वो लीडर नहीं बन पाएगा फ्यूचर में। जॉनी बोल रहे होते हैं मुझे डर है कि वो अपनी कल्टीवेशन को रिस्टोर नहीं कर पाएगा। ये तभी हो पाएगा ठीक जब उसकी जो ब्लड लाइन है उसमें कुछ चेंज आ जाए। जो लीडर ट्यानलोंग का उसने गिव अप कर दिया उसके ऊपर, तो फिर उसका ताकतवर बनना आगे काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर
फिर हमें फैंगलोंग सिटी का सीन दिखाई देता है। जुजू और जॉनी वहाँ पहुंच जाते हैं। जुजू बोलती है कि फादर मैं वापस आ गई हूँ। जो वांग का फादर होता है वो बोल रहा होता है कि अच्छी चीज़ है कि तुमने अपना ध्यान रखा और तुम ड्रैगन रेलम की तरफ नहीं चल पड़े। मैं नए ड्रैगन पावर होल का ध्यान रखूंगा और मैं ये गारंटी देता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाओगे उसे देख के। अब तुम वापस आ गए तो घर जाओ, रेस्ट करो, मैं तुम्हें बता दूंगा अगर कुछ होगा तो। जॉनी बोलते ठीक है। जॉनी फिर ऐसे ही चला होता है जुजू के साथ और बोल रहा होता है कि जुजू हमें एल्डर शू के पास जाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि हमें घर वापस जाना चाहिए, मतलब हम तैयार हैं घर वापस जाने के लिए। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, बाय।